जय हिंद दोस्तों। अपनी बुद्धि से भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर देश के विकास को एक नई दिशा और गति प्रदान करने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश में खुशी का माहौल है जब से लोगों को ये पता चला कि जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। दोस्तों, आज नरसिम्हा राव जी के जीवनी के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि नरसिम्हा राव का पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिंह राव थे, जिनका जन्म 28 जून 1921 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है मतलब इनका देहांत 23 दिसंबर 2004 को हो गया था। भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लाइसेंस राज की समाप्ति और भारतीय अर्थनीति में खुलेपन उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही प्रारंभ हुआ था। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पी.वी. नरसिम्हा राव जिनके प्रधानमंत्री बनने में भाग्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। सन 21 मई 1921 को जब राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, ऐसे में सहानुभूति की लहर के कारण कांग्रेस को नीचे ही लाभ प्राप्त हुआ। सन 1991 के आम चुनाव 2 चरणों में हुए थे। प्रथम चरण के चुनाव राजीव गांधी की हत्या से पूर्व हुए थे और जो द्वितीय चरण की चुनाव है वो उनकी हत्या के बाद में। प्रथम चरण की तुलना में द्वितीय चरण के चुनाव में कांग्रेस को प्रदर्शन बेहतर रहा, क्योंकि जो राजीव गांधी की हत्या का जो सहानुभूति मिला तो उसमें उनका काफी बेहतर परफॉर्मेंस रहा। चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन जबरदस्त रहा। इनका प्रमुख कारण राजीव गांधी की हत्या थी। इस चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन वो सबसे बड़े दल के रूप में सत्ता में आई थी। कांग्रेस ने 232 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। फिर नरसिम्हा राव को कांग्रेस संसदीय दल का नेतृत्व प्रदान किया गया। ऐसे में उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। सरकार तो बन गई थी, लेकिन कांग्रेस ने बहुमत साबित करने के लायक सांसद जुटा लिए और कांग्रेस सरकार के 5 वर्ष का अपना कार्यकाल सफलतापूर्ण उन्होंने पूरा किया। पी.वी. नरसिम्हा राव ने देश की कमान काफी मुश्किल समय में संभाली थी। उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार चिंताजनक स्तर तक कम हो गया था हमारे देश में, और देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था। हमारे देश का जो सोना था वो भी गिरवी रखना पड़ा था। उन्होंने रिजर्व बैंक के अनुभवी गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाकर देश की आर्थिक भवंबर से बाहर निकाला था। आर्थिक जो स्थिति में जो हमारे देश आ गए थे उसको उन्होंने क्या किया, उससे बाहर निकाला। वर्ष 2024 मतलब अभी का जो समय चल रहा उसमें भारत सरकार जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पूरे देश में खुशी का माहौल है। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं अपने देश के 9वें प्रधानमंत्री के लिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।